हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 1 2 1 2। रेस्टोरेंट और बार की अपार सफलता के बाद प्रस्तुत है स्मृति ईरानी एंड डॉटर्स प्रेजेंट स्मृति का ऑर्केस्ट्रा। तो लीजिए आपके पेशे खिदमत है स्मृति एंड डॉटर की तरफ से आयोजित ऑर्केस्ट्रा में ये नया गीत। टिन 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 रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। कभी वीरानी थी कभी ईरानी है, मंत्री बनते ही इसे अपनी चलानी है, क्योंकि नेत्री भी कभी अभिनेत्री थी। टिन 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 एक्टिंग में नंबर 1 थी। बस इसी नोट पर ये गाना हम खत्म करना चाहेंगे। आगे की रूपरेखा और आगे का पूरा जो वर्णन है वो डीएसके जी प्रस्तुत करेंगे। ओवर टू यू डीएसके। हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। अभी थोड़ी देर पहले स्मृति ईरानी एंड डॉटर्स की तरफ से आयोजित ऑर्केस्ट्रा में जो आपने गीत सुना, उस गीत के जो स्पॉन्सर थे ना, वो थी चाची। वो कौन? एकता चाची, ऑल्ट बालाजी वाली। ये बात वो जो अनाउंसर थे वो करना भूल गए थे। खैर, हम बात कर रहे हैं स्मृति ईरानी की। स्मृति ईरानी ने तुलसी बनकर करोड़ों लोगों का दिल जीता। कभी सास भी, कभी बहू थी, कभी छाछ भी, कभी दही थी। इस तरह का किरदार, इस तरह का सीरियल करके वो रातों रात बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। और टीवी में जितनी अच्छी एक्टिंग वो करती थी ना, उससे अच्छी एक्टिंग तो वो नेता बन के कर रही हैं। जब पेट्रोल 50 के आसपास था और सिलेंडर 400-500 था, तब ये बीच सड़क पर सिलेंडर लेकर के महंगाई के खिलाफ बहुत ज्यादा नौटंकी किया करती थी। लेकिन अब तो पेट्रोल 100 के पार जा चुका है, सिलेंडर भी 1000 के ऊपर है। लेकिन अब यहां पर स्मृति ईरानी कहीं नहीं दिखाई देती हैं। ये स्मृति ईरानी जो कि टीवी इंडस्ट्री में झंडा गाड़ने के बाद पॉलिटिक्स के मैदान में आती हैं और राहुल गांधी को उनके गढ़ में ही हराकर अपना परचम, अपना जलवा दिखा देती हैं। लेकिन ये स्मृति ईरानी जिस बीजेपी में है, उस बीजेपी के दो बड़े नाम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते हैं। और एक चीज के लिए और ये दोनों जाने जाते हैं कि इन्होंने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने जो पावर होता है ना, उसका कभी मिसयूज नहीं किया। मिसयूज इन द सेंस, जैसे योगी आदित्यनाथ जी की जो बहन है, सगी बहन, वो फूल मालाएं वगैरह बेचती रहती हैं, छोटी सी दुकान चलाती हैं। उन्होंने कभी भी अपने भाई का जो पद है ना, उसका कभी गलत इस्तेमाल या फिर कोई प्रिविलेज वगैरह लेने की कोशिश या चेष्टा नहीं की। वहीं हम पीएम मोदी की फैमिली के बारे में जानते हैं। गुजरात में छोटा सा एक घर है, उनके भाई छोटी मोटी किराने की दुकान चलाते रहते हैं। बॉटम लाइन ये है कि ना ही योगी जी की फैमिली ने और ना ही मोदी जी की फैमिली ने वो घमंड, वो ईगो या फिर वो होता है ना कि भैया चच्चा विधायक है, हमारे गाड़ी पर लिख लिया और निकल गए सारे टोल टैक्स वगैरह। आपने अक्सर देखे होंगे ना अपने आसपास के, जैसे कोई गाँव का सरपंच बन गया तो वो भी सरपंच लिख लेता है और हवा में उड़ने लगता है, उसकी फैमिली मिसयूज करने लगती है, खेती वगैरह लोगों की जमीन कब्जा कर लेते हैं। विधायक वगैरह ईंट भट्टे या फिर जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं, यूपी में बहुत देखे हमने, कैसे वो लोग अपने दमखम के और पावर के बूते लोगों से उनकी जमीन वगैरह छीन लेते हैं, मिसयूज करते हैं। कहने का मतलब ऐसे ही मिसयूज यहां पर स्मृति ईरानी ने किया है अपने पावर का। स्मृति ईरानी अपने डिफेंस में बहुत सारे विक्टिम कार्ड खेल रही है कि उनकी 18 साल की लड़की को टारगेट किया जा रहा है, ये है वो है, ये है वो है। मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है। मेरी 18 साल की बेटी कोई बार नहीं चलाती। Now, let me introduce you to a very, very young entrepreneur. This is Zoe Shirani. Correct? This is your restaurant. Yeah? Yes, sir. So, what was the thinking behind, one, opening a sort of international restaurant in Goa? There is a lot of international food happening around, is it? Yes. Goa is like the tourist hub of India, as you obviously know, but The bow? Why not? I'll have the bow. One for you, one for me. And what bow is this? it's a pork bow. लेकिन ये सब करके ना स्मृति ईरानी खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही हैं। देखिए, गलत को किसी भी तरह से जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं देख रहा हूं कि पूरा राइट विंग और बीजेपी वाले भर भर के इसको स्मृति ईरानी को जस्टिफाई और सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप पीछे पलट के देखेंगे तो स्मृति ईरानी जब से बीजेपी में काफी टॉप की पोजीशन पे गई है, तब से एकता कपूर की गंदी बात, ऑल्ट बालाजी, मतलब एकदम फूहड़पंथी का जो कंटेंट है ना, उसकी देश में बाढ़ आ गई। और ये जो बाढ़ लेकर के आई थी, ये लेकर के आई थी एकता कपूर। लेकिन एकता कपूर की खास थी स्मृति ईरानी और उनका बीजेपी के टॉप के जो लीडरशिप है वहां आना जाना था। तो कभी इस बारे में सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये बीजेपी जो कि पॉर्न बैन करने की बात कर रही थी और ऐसी पॉर्न कंटेंट और इसकी वल्गर चीजें बनाने वाली एकता कपूर को खुद यहां पर मोदी जी पद्मश्री और
अलग अलग तरह से सम्मान वगैरह दिया करते थे। क्यों? अब ये सब इसलिए होता था क्योंकि ये पोर्न कंटेंट गंदी बात बनाने वाली एकता जो है वो स्मृति की खास है, चच्ची विधायक है, हमारी मंत्री है हमारी, ये बोल करके एकता कपूर को लाइसेंस मिल चुका था हर चीज का। अच्छा, लाइसेंस से याद आया, यहाँ पर स्मृति ईरानी की जो बेटी है उन्होंने एक ऐसा रेस्टोरेंट कम बार वगैरह है उसकी वो ऑनर बन गई जिसका लाइसेंस किसी और के नाम पर है। और ये जो लाइसेंस था ना ये सिर्फ खाने पीने की चीजों के लिए था, ये बार के लिए नहीं था। लेकिन वहां पर ओपनली रेस्टोरेंट कम बार करके एक बोर्ड लगा करके सारी चीजें सिली सोल्स के नाम से चलाई जा रही थी। अब ये स्मृति ईरानी कितनी सिली निकली ना भाई साहब। इन्होंने क्या सोचा कि बीजेपी जो है वो पावर में है गोवा में, और अब तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी आ गई, तो सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा। लेकिन घमंड जो होता है ना वो किसी का नहीं टिकता है, और ये बातें स्मृति ईरानी से ज्यादा कौन जान सकता है, जो कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी का घमंड तोड़ के आ चुकी है। लेकिन सत्ता का मद ऐसा ही होता है कि अच्छा वाला आदमी भी बौखला जाता है। तो सत्ता में आते से ही, मंत्री पद मिलते से ही स्मृति ईरानी को लगा कि वो तो सब कुछ कर सकती है, सातों गुना उनके माफ हो जाएंगे। अब जब से उनके ये सिली सोल्स के जो कच्चे चिट्ठे निकले हैं बाहर कि वहां पर बार का लाइसेंस नहीं था, और उनकी लड़की जो है वो वहां पर कभी ऑनर बन जाती है उस होटल की, उस रेस्टोरेंट की, उस बार की, तो कभी स्मृति ईरानी कहती है कि उनकी लड़की तो 18 साल की स्टूडेंट है, उसका कहीं कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस जो है वो घटिया पॉलिटिक्स कर रही है। अगर कांग्रेस जो है वो डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है, आपकी बेटी को ड्रैग कर रही है, तो फिर आप क्या कर रही हैं? आपकी जो बातें हैं वो उस समय सच थी स्मृति ईरानी जी, या अभी आपकी बातें सच है? एक टाइम पर, अभी कुछ आई थिंक अप्रैल की बात है, 14 अप्रैल का इंस्टाग्राम पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर कुणाल विजयकर जो कि एक्टर भी हैं और खाने पीने के वीडियो वगैरह वो शेयर करते रहते हैं, बनाते रहते हैं, फूडी हैं वो, तो वो सिली सोल्स करके जो रेस्टोरेंट है वहां पर गए। वहां पर स्मृति ईरानी की लड़की जो है वो खुद को उस होटल का मालिक, ऑनर बोल के खुद को प्रेजेंट करती है। Thank you. Okay, guys, now let me introduce you to a very, very young entrepreneur. This is Zoe Shirani. Correct? This is your restaurant. Yeah? Yes, sir. This is your restaurant. आप अपनी बेटी के रेस्टोरेंट का खुद प्रमोशन करती हो, इंस्टाग्राम पर वो शेयर कर देती हो स्टोरी, और अब आप बोल रही हो कि आपकी बेटी तो पढ़ती है। मतलब आपने तब झूठ बोला था या आपने अब झूठ बोला है? क्योंकि स्मृति ईरानी आपकी बातें बराबर गधे की लातें साबित हो रही हैं, आपकी बातों में कहीं कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। अगर आपकी बेटी 18 साल की पढ़ रही है, स्टूडेंट है, उसका उस रेस्टोरेंट या होटल से लेना देना नहीं है, तो वो उस दिन वहां क्या कर रही थी जो वीडियो कुणाल विजयकर ने शूट किया था? और जैसा कि आपने कहा कि आपकी बेटी पढ़ती है, उसका उससे ये होटल वगैरह से कहीं कुछ लेना देना नहीं था, तो आपने वो स्टोरी क्यों शेयर की और फिर आपने वो सिली सोल्स को टैग भी कर दिया? एंड अब जबकि ये मैटर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुका है, बहुत सारे लोग इसमें तरह तरह के ओपिनियन दे रहे हैं, सडनली आपकी जो बेटी है वो इंस्टाग्राम अकाउंट ही डिलीट कर जाती है, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। अब ये सब करके एक ही चीज निकल के आ रही है कि दाल में कुछ तो काला है, दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। और आपकी बेटी ने इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया अपना, दैट मींस चोर की दाढ़ी में तिनका। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, या कुछ नहीं, बहुत सारी गड़बड़ है। पद का दुरुपयोग, पावर का दुरुपयोग, ये सारी चीजें स्मृति ईरानी के केस में साबित हो रही हैं कि उन्होंने मंत्री पद मिलते से ही पावर का मिस यूज तो किया है, और अब वो लग गई हैं विक्टिम कार्ड खेलने में। सीधी बात, नो बकवास। अब आपका क्या रिएक्शन है इन तमाम बातों के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको नहीं लग रहा है कि जैसे एकता कपूर के सीरियल में स्मृति ईरानी एक्टिंग करती थी, तुलसी वीरानी बनकर, आंसू बहाकर विक्टिम कार्ड खेलती थी, वुमन कार्ड जो भी आप कह सकते हैं, सिंपैथी लेती थी, अब वही चीज यहाँ पर वो पॉलिटिक्स के स्टेज पर कर रही हैं। उन्हें पता है कि सामने मीडिया के कैमरेज हैं, बस 2-4 आंसू गिरा दिए कि मेरी बेटी को टारगेट किया जा रहा है, वो उस होटल से उसका कहीं कोई ले रहा था, नहीं, वो तो पढ़ रही है। अगर वो पढ़ रही है तो फिर उस वीडियो में वो खुद को ऑनर, एंटरप्रेन्योर, ये सब क्यों बोल रही थी? कमेंट करें आप भी आपके ओपिनियन स्मृति ईरानी के इस दोगलेपन वाले व्यवहार के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।